इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है स्टेफन अपने घर में अकेला बैठा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक वैम्पायर अटैक कर देती है। स्टेफन जैसे ही देखता है वो वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि उसकी ही एक बहुत पुरानी फ्रेंड लेक्सी होती है। लेक्सी स्टेफन से मिलने आई थी क्योंकि आज स्टेफन का बर्थडे था। लेक्सी स्टीफन से कहती है कि हर बार 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 कोई 162 ईयर्स का नहीं होता है। हैप्पी बर्थडे बोलकर लेक्सी स्टीफन से बात करने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है शेरिफ टाउन के लोगों से विकी के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहां सारे लोग लगभग यही बताते हैं कि उन्हें लगता है शायद विक्की शहर छोड़ के चली गई है। और वहीं वो एलिना से भी पूछते हैं, जहां एलिना का भी सेम रिप्लाई होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एलिना को स्टेफन मिलता है, जहां एलिना स्टेफन से अभी भी डरी हुई होती है और एलिना स्टेफन से कहती है कि वो अब उससे और नहीं मिलना चाहती और वो अब उससे दूर रहा करे। एलिना की ये सारी बातें सुनकर स्टेफन मान जाता है और वो बात को समझकर वहां से चला जाता है। दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलता है लेक्सी स्टेफन के घर पे आराम कर रही होती है, तभी वहां पे डेमन आ जाता है। डेमन को देखकर लेक्सी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है क्योंकि लेक्सी डेमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेक्सी तुरंत ही डेमन का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे और स्टेफन का टाइम वेस्ट या फिर स्पॉइल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही डेमन वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि जेरेमी अपने घर में पढ़ाई कर रहा होता है। जैसे ही आंट जेना और एलिना इस चीज को देखती हैं, वो लोग काफी सरप्राइज्ड हो जाती हैं क्योंकि जेरेमी ये सब चीजें करने वाला लड़का नहीं था। तभी आंट जेना एलिना को बताती हैं कि लोगन ने उन्हें एक मेल भेजा और उन्हें छोड़ दिया। आंट जेना कहती हैं कि लोगन ये बात पहले भी कर चुका है और वो ऐसी ही हरकतें करता है और वो जानती ही थी कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां पर डेमन ब्रुवेन का एक बॉक्स लेकर के शेरिफ के पास पहुंचता है। वो शेरिफ से कहता है कि मेरे अंकल जैक ने मुझे बस इतनी ही ब्रुवेन दी है। शेरिफ उसे अपनी टीम का मेंबर समझ के उससे बताती है कि हमें लगता है आजकल वैम्पायर्स दिन में भी निकल सकते हैं और उन्हें सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जैसे ही डेमन सुनता है वो काफी शॉक्ड हो जाता है और ध्यान से उसकी सारी बातें सुनने लगता है। शेरिफ उससे बताती है कि हमने वैम्पायर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन हम कहीं भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए और इससे उनका गेस ये था कि वैम्पायर्स के पास अब शायद से कोई एक ऐसा तरीका है जिससे वो दिन में भी आराम से बाहर निकल सकते हैं। डेमन शेरिफ की सारी बातों को ध्यान से सुनता है और एकदम नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कि वो उन्हीं की काउंसिल का एक मेंबर हो। शेरिफ उसको सारी बातें बता देती हैं और डेमन हर चीज का ध्यान रखते हुए अपने काम में लग जाता है। वहीं सीन चेंज होता है और हमें दिखती है बानी। बानी काफी ज्यादा खुश होती और अपनी मैजिक ट्रिक्स को ट्राई कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है कि बानी की दादी ने उसको एक नई मैजिक ट्रिक सिखाई है और अब उसे अपने विच होने पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है जहां पर डेमन कैरोलाइन को फिर से हिप्नोटाइज कर देता है और उससे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने को बोलता है मिस्टिक ग्रिल्स रेस्टोरेंट में। कैरोलाइन तैयार हो जाती है और फिर डेमन अपने घर जाता है, जहां जाकर वो स्टेफन और लेक्सी से कहता है कि उसने उसके बर्थडे के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है जो कि रात में मिस्टिक ग्रिल्स रेस्टोरेंट में है। लेक्सी ये बात सुनती है और स्टेफन से कहती है कि उसे पार्टी में जाना चाहिए ताकि वो उसे एंजॉय कर सके। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और लेक्सी शावर लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जहां बानी काफी खुश होती है और वो अपनी मैजिक ट्रिक्स को दिखाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड एलिना के घर जाती है। वो एलिना को अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाती है जिसे देखकर एलिना काफी खुश हो जाती है। एलिना बानी से कहती है कि तुम्हें तो ये सारी चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए था, लेकिन बानी उससे कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमसे मैं कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रखूंगी। ये सुनकर एलिना को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां लेक्सी शावर से बाहर आती है और टावल में होती है। वहीं एलिना स्टेफन से मिलने उसके घर चली आती है। एलिना जैसे ही अंदर आती है वो देखती है लेक्सी को टावल में। वो ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड रह जाती है। वहीं लेक्सी जैसे ही एलिना को देखती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेक्सी एलिना से पूछती है कि तुम कौन हो।
एलिना बताती है कि मेरा नाम एलिना है और मैं स्टीफन की दोस्त हूँ। लेक्सी भी कहती है मैं भी स्टीफन की दोस्त हूँ और अपना नाम बताती है। एलिना लेक्सी से पूछती है कि स्टीफन कहाँ है। लेक्सी बताती है कि वो अभी बाथरूम में है। एलिना कहती है ठीक है, फिर मैं उससे बाद में मिलती हूँ। एलिना वहां से चली जाती है और लेक्सी बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है। वो सीधे स्टीफन के पास जाती है और कैथरीन की एक फोटो लेकर स्टीफन से कहती है कि अब तुम्हें मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होगा। स्टीफन लेक्सी से बताता है कि वो कैथरीन के जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, एलिना दिखने में कैथरीन के जैसी ही है, लेकिन वो बिहेवियर में और किसी भी तरीके से कैथरीन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। लेक्सी स्टीफन से कहती है कि शायद से तुम्हें उससे प्यार हो गया है और स्टीफन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वहीं स्टीफन एलिना से मिलने जहाँ एलिना लेक्सी के बारे में स्टीफन से पूछती है। स्टीफन कहता है कि मेरा उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है और स्टीफन बताता है कि वो बस उसकी एक फ्रेंड है जिसकी एज 350 ईयर्स प्लस है और वो भी एक वैम्पायर है। स्टीफन एलिना को बताता है कि वो उसके बर्थडे के लिए उसके पास आई है उससे मिलने के लिए। ये सुन के एलिना स्टीफन को बर्थडे विश करती है और वहीं स्टीफन एलिना को शाम की पार्टी का इनविटेशन देता है। एलिना स्टीफन से कहती है कि अभी वो अपने घर जा रही है और वो पार्टी में जरूर आएगी। वो वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है बानी के गले में वो नेकलेस जिसमें वो क्रिस्टल होता है। वो क्रिस्टल कुछ मायने में डेमन के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है और हमें वहीं दूसरी तरफ हिप्नोटाइज की हुई कैरोलाइन दिखती है। कैरोलाइन सीधे पार्टी में बानी के पास जाती है और उससे वो नेकलेस छीनने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बानी उसे वो नेकलेस नहीं देती है। ये सारी चीजें देखकर डेमन कैरोलाइन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से जा ही रहा होता है। तभी पार्टी में वो दो कपल्स को किस करते हुए देखता है। वो उन कपल्स पर गुस्से में अटैक कर देता है, जिसमें वो उनमें से जो आदमी था उसको मार देता है और वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ कहता है। दूसरे सीन में हमें दिखता है वहां पुलिस आ चुकी होती है और वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, जहां उसे दिखता है कि मेल की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और वहीं उसकी गर्लफ्रेंड बैठकर रो रही होती है और कुछ अजीब हरकतें कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ डेमन फिर से पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते करते डेमन जाकर स्टीफन से बात करना शुरू कर देता है और वहीं हम देखते हैं लेक्सी और एलिना मिलते हैं। लेक्सी एलिना से बात करना शुरू कर देती है और दोनों स्टीफन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जहां लेक्सी को पता चलता है कि एलिना उनका सच जानती है। लेक्सी उससे कहती है कि वो भी एक ह्यूमन से मिली थी और उसको भी उससे प्यार हो गया था। शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलें आई थी, लेकिन अब वो ह्यूमन एक वैम्पायर है और वो साथ है। ये सुनकर एलिना को थोड़ा हेजिटेशन फील होती है, लेकिन एलिना खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है लेक्सी के साथ में और उससे काफ़ी फ्रेंडली बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरोलाइन को, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है और ये देखकर मैट उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी रास्ते में कैरोलाइन की मॉम शेरिफ उन्हें मिल जाती हैं। शेरिफ उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हैं। वहीं मैट उनसे बताता है कि आपकी बेटी ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और इसी की वजह से वो उसे उसके घर छोड़ने जा रहा है। शेरिफ उससे थैंक्स कहती है और सीधे रेस्टोरेंट में चली जाती है। वो वहां जाकर रेस्टोरेंट के सारे डोर्स को लॉक कर देती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम पर किसने अटैक किया था। तब हमें पता चलता है कि डेमन ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया था और उससे ये कहने को बोला था कि लेक्सी ने उसके ऊपर अटैक किया है। वो लेक्सी की तरफ इशारा करती है और वहीं हम देखते हैं शेरिफ व्रोवेन का एक इंजेक्शन लेकर लेक्सी के लगा देते हैं, जिससे लेक्सी बेहोश होने लगती है। वो लेक्सी को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं, जहां वो वुडन बुलेट से उनके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी लेक्सी उन्हें धक्का देकर वहां से भागती है और डेमन वहां आकर एक वुडन स्टिक को लेक्सी के हार्ट पे मार देता है और लेक्सी की वही मौत हो जाती है। ये देखकर एलिना और स्टीफन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो दोनों किसी के सामने नहीं आते हैं और एक साइड में खड़े होकर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लेक्सी डेमन से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और डेमन उससे कहता है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है और डेमन उसे पूरी तरीके से मार देता है। वहीं डेमन शेरिफ और पुलिस वालों की नज़र में एक हीरो बन चुका होता है और वो लोग उसे अपने काउंसिल का हिस्सा मान लेते हैं। उन लोगों को लगता है और एलिना से कहता है कि डेमन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। उसने अपने फायदे के लिए पहले जैक को मार दिया, फिर विक्की को मार दिया और अब लेक्सी को भी मार दिया। स्टीफन बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो
कि अब वो शांत नहीं रहेगा जब तक वो डेमन को मार नहीं देता। एलिना उससे कहती है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो डेमन को हरा सके और शायद इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन स्टेफन एलिना से कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एपिसोड के लास्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ बानी एक काफ़ी बुरा सपना देखती है और जैसे ही डर से उसकी आंख खुलती है वो खुद को जंगल के बीचों बीच एक सेमेट्री में अकेला पाती है और इससे बानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 8 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को